जिंदगी काम किया है तो उसके एवज में उस संस्था की, उस सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है कि तुम्हारे बुढ़ापे में जब तुम किसी काम करने के लायक ना हो तो तुम्हारे काम के लिए वो पेंशन दे। हम और आप जवानी में काम करें, किसी संस्था के लिए कहीं नौकरी करें, पूरी जिंदगी दे दें उसके लिए, बुढ़ापे में क्या हम कर पाएंगे? जवानी में अगर हम अपना काम करते, मैं स्वरोजगार करता तो मैं कुछ इन्वेस्ट कर देता, मैं कुछ प्रॉपर्टी बना लेता तो वो मुझे, या मैं सोना खरीद लेता तो वो मुझे बुढ़ापे में रिटर्न देता। जब मैंने सरकार के लिए काम किया तो सरकार को भी, या मैंने इस संस्था के लिए काम किया, या हमने ईपीएफओ के लिए काम किया तो उसको भी तो रिटर्न देना चाहिए। और हम ये नहीं कह रहे कि ये तो मौलिक नैतिक जिम्मेदारी है कि सरकारें दें या वो दे, ईपीएफओ दे। हमने तो पैसा भी काट के किया है कि लो बुढ़ापे में तुम मत देना, ए भैया हमारा पैसा ले लो, ए बाबू हमारा पैसा ले लो, ए सरकार हमारा पैसा ले लो, ए ईपीएफओ हमारा पैसा काट लो, हमारा कंट्रीब्यूशन ले लो, इसको इकट्ठा कर लो, इस पे ब्याज पे मौज बना लो, इससे ब्याज से योजनाएं चला लो, इस ब्याज से पूरे देश में तरक्की कर लो, और जब बुढ़ापा हमारा आ जाए तो कुछ रिटर्न हमें दे देना। सरकार ने संसद के सदस्यों की जो सैलरी है और पेंशन है उसमें 24% वृद्धि कर दी है। और ये जो वृद्धि है ये अभी से ही यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। कुछ आंकड़े मैं आपको यहाँ पे अभी बताने वाला हूँ जो बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है और ये बढ़ोतरी क्या ध्यान रखकर की गई है। बढ़ोतरी का यह फैसला कॉस्ट ऑफ लिविंग और इन्फ्लेशन रेट को ध्यान में रखकर की गई है। लेकिन हमारे देश में कुछ लाखों लोग ऐसे हैं जो इसके नीचे जी रहे हैं, यानी जिनको मात्र 500,000 रुपए देकर ही छोड़ दिया जा रहा है। यानी उनके लिए ये सब चीज़ें शायद लागू नहीं होती, लेकिन जो सांसद जो पहले से लाखों की सैलरी ले रहे थे उनके ऊपर ये ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। आंकड़े कुछ ऐसे हैं कि जो सांसदों का मासिक वेतन अब 1 लाख हुआ करता था, वो बढ़कर 1,24,000 हो गया है, जबकि उनका दैनिक भत्ता 2000 से 25% बढ़कर 2,500 हो गया है। पूर्व सांसदों की पेंशन 24% बढ़ाकर 25,000 से 31,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। लेकिन जरा 2 मिनट रुकिए और सोचिए उन बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए जो अपना पूरा महीना मात्र 1,500 750 रुपये में गुजार रहे हैं। क्या उनके लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं लगती है? क्या उनको ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए क्या पैसे नहीं लगते? क्या उनके लिए कोई महंगाई भत्ता या फिर कोई और भत्ता लागू नहीं होता? तो मात्र अपनी पूरी ज़िंदगी जब उन्होंने आपके कई डिपार्टमेंट्स में अपनी सेवाएं दी और यहाँ पर पैसा इकट्ठा करके ईपीएफओ में डाला, यानी सीधे सीधे सरकार को दिया, लेकिन जब सरकार की देने की बारी आई, जब खुद के सांसदों की बात आई, नेताओं की बात आई, तो आपस में इतना सारा पैसा बांट लिया। लेकिन जब बात ईपीएफओ की थी, उन बुजुर्गों की थी, तो मात्र 1,500 750 ये राशि दे दी। मनोज जी, आज हम आपके पास आए हैं, ये मुद्दा ऐसे एकदम बाहर निकल के आया है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या मात्र लाखों रुपए सैलरी पाने वाले सांसदों को ही पड़ती है क्या? कॉस्ट ऑफ लिविंग से पहले है कॉस्ट ऑफ सेंस, कि आप कितने सेंसिबल हैं। एक व्यक्ति 10 साल से रोटी मांग रहा है, समझ रहे, 10 साल से रोटी मांग रहा है, उसकी कहीं कोई बात नहीं है, और किसी सांसद ने उठ के कहा था कि उसकी तनख्वाह बढ़ाओ। किसी सांसद ने कहा था, मुझे इस सवाल समझ में नहीं आता, क्या किसी सांसद ने कोई धरना किया था? क्या किसी सांसद ने कोई प्रदर्शन किया था? क्या किसी सांसद ने कोई ज्ञापन दिया था? क्या कोई सांसद किसी मंत्री से मिलने गया था? क्या कोई सांसद किसी प्रधानमंत्री से मिलने गया था? और क्या कोई सांसद किसी राष्ट्रपति से मिलने गया था कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ? रातों रात तनख्वाह बढ़ जाती है, यानी कि आम सहमति। कितना अच्छा हो देश में सारे मुद्दों पे आम सहमति हो जाए, जैसे तनख्वाह बढ़ाने के लिए आम सहमति हो गई, अच्छी बात है। कितनी आसानी से आपने तनख्वाह बढ़ाई, ऐसे ही अन्य लोगों की तनख्वाह बढ़ा दीजिए, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ा दीजिए, सरकारी पेंशनर की तनख्वाह बढ़ा दीजिए। और सबसे बड़ी बात, इन सबको तो आप बढ़ा ही रहे हैं, इन सब के लिए तो कानून है। जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो सबसे अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ है, जो तड़प रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, बिलख रहा है और कह रहा है कि हमारा 500 में गुजारा नहीं होता, हमारा 700 में गुजारा नहीं होता, हमारा 1000 में गुजारा नहीं होता, मोदी जी उनकी आवाज आपको सुनाई नहीं देती है। उन्होंने तो कितने अनशन करे, कितने ज्ञापन दिए, ना जाने कितनी चीजें, मतलब सारी चीजें उन्होंने कर दी, फिर भी सुनाई नहीं दिया। लेकिन इस पर से समिति बन, ये कौन सी आंख है, ये जो कौन सी आंख है जो खुद को ही देखती है और जो सच में पीड़ित है उसको नहीं देखती। कहते हैं अंधा बाटे रेवड़ी, अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे।
तो इन सब ने, अब बताओ, कांग्रेस, बीजेपी, अपा, सपा, बसपा सब मिल गए, सब ने मिलकर बढ़ा ली। किसी ने कोई इसका विरोध किया? नहीं किया, क्योंकि जब अपने मतलब की बात होती है तो सब मिलके बना लेते हैं, सब मिलके बढ़ा लेते हैं। तनख्वाह बढ़ा ले, पेंशन बढ़ा ले, भत्ते बढ़ा ले, और तो और संसद की सीटें बढ़ा ले, जो चाहे कर ले, क्योंकि ना खाता ना वही, ये जो सांसद बोले वही सही, क्योंकि यही तो सरकार बनाते हैं, यही तो कानून बनाते हैं। तो बुजुर्गों के लिए कानून क्यों नहीं बनाते? असल में क्या है, ये सांसद नहीं है, ये सांसद पार्टी के जड़ खरीद गुलाम हैं, ये पार्टियों के गुलाम हैं, और पार्टियां जो आदेश करें वो ये करते हैं। असल में हम अपने सांसद, जो जनता के सांसद है ना, वो चुन के ही नहीं जा रहे हैं देश के अंदर। बीजेपी का सांसद चुन के जा रहा है, कांग्रेस का सांसद चुन के जा रहा है, सपा का सांसद चुन के जा रहा है, आपका सांसद चुन के जा रहा है, तृणमूल का सांसद चुन के जा रहा है, आरजेडी का सांसद चुन के जा रहा है, बसपा का सांसद चुन के जा रहा है, और पता नहीं किस किस पार्टी का सांसद चुन के जा रहा है। लेकिन उस लोकसभा का सांसद, उस जनता का सांसद चुन के नहीं जा रहा, उस मुद्दे का सांसद चुन के नहीं जा रहा, जो मुद्दे सबसे ज्यादा देश के लिए जरूरी है उसका सांसद चुन के नहीं जा रहा। मैं लगातार बार बार ये कह रहा हूं कि सांसदों को चुनना है, तो अब ये जो पॉलिटिकल पार्टियां, ये तो आपका कल्याण नहीं करेंगी, ये कांग्रेस आपका कल्याण नहीं करेगी, ये बीजेपी आपका कल्याण नहीं करेगी, सब अपना कल्याण कर लेंगे, आपका कल्याण आप खुद करोगे। इसीलिए मैं कहता हूँ राजनीतिक विकल्प चाहिए ही चाहिए। राजनीतिक विकल्प का मतलब ये है कि जब तक आप अपना मुस्तकबिल, अपना भविष्य दूसरों के हाथ में देकर चाहेंगे कि वो आपको पेंशन बढ़ा दे, वो कभी नहीं बढ़ाएंगे। वो चाहे नेता हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, वो अपना पेट भरेंगे। एक गांव में कहावत होती है, मेरा पेट हाउ, मेरा पेट हाउ मैं ना दीहू काहू, मतलब मेरा पेट इतना बड़ा है कि मैं किसी को नहीं दूंगा। मेरा पेट हाउ मैं ना दीहू काहू, मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं खुद ही खा जाऊंगा। ये जो मनोदशा है देश के सांसदों की, देश की सरकारों की, कि अपना पेट भर लो, अपना पेट भर लो और इतना खा लो कि उल्टी हो जाए तो फिर उल्टी की दवाई खा लो, फिर पेट भर लो। लेकिन वो जो परेशान है, जिसके पेट में अन्न का एक दाना नहीं जा रहा, जिसके तन पर कपड़े फटे हुए हैं, जो अपने बच्चों को अपना मोबाइल रिचार्ज नहीं करा सकता, अपने बच्चों को, नाती पोतों को 10 रुपए का बिस्किट खरीद के नहीं दे सकता, उसको नहीं देंगे, सब खुद खा जाएंगे। और उसको देने का मतलब कोई खैरात नहीं है, उसका जो हक है उसी का तो पैसा है, उसने जमा किया, उसका पैसा है, उसका पैसा उसको नहीं देंगे, सब कुछ करेंगे। और एक और आपको बहुत सारी बात हुई, काफ़ी हृदय में पीड़ा है और दुख भी है कि भाई यहाँ सीधे 24%, लेकिन वहाँ कुछ परसेंट भी नहीं, चलो 5%, 10%, 15%, या अरे 1 लाख की 1.25 लाख हो गई। हाँ। कहते हैं, मैं एक बात कहूँगा, एक रावण था, रावण, तो एक कहावत थी उसके पास, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, नाती यानी बच्चों के बच्चे, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 12 रावण के दिया ना बाती। कहने का मतलब है कि 1 लाख पुत्र थे रावण के और 1.25 लाख उसके नाती पोते थे, लेकिन उसकी भी दिया बाती बुझ गई। तो आज ये 1 लाख बढ़ा रहे हैं तनख्वाह, चाहे 1.25 लाख बढ़ा रहे हैं। इनकी ये जो है ना, ये इनकी ये जो काली सोच है, इसको कोई पानी देने वाला भी पैदा नहीं होगा। इनका बुरा हश्र होने वाला है इन नेताओं का। जो नेता अपने लिए 1 लाख से 1.25 लाख कर देते हैं, वो कुछ परसेंट, या मैं कहूँ लोगों को 1000 से 2000, 5000, 7000, 8000, 10,000 रुपया नहीं बढ़ा सकते। अपना 1.25 लाख कर रहे हो और अपनी पेंशन भी बढ़ा रहे हैं। मजे की बात देखिए, पेंशन भी बढ़ा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पेंशन भी 24% बढ़ा दी। और पेंशन भी कौन सी पेंशन, ये वाली नहीं लेते हैं, यूपीएस वाली पेंशन नहीं लेते हैं। अभी जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम है, वो है इनके पास ना, इनके पास यूपीएस है ना, इनके पास एनपीएस है ना, इनके पास ईपीएस है। इनको भी ईपीएस वाली पेंशन दे दो, नेताओं को ईपीएस 95 वाली पेंशन दे दो। इनके पास तो मौज मस्ती वाली पेंशन है, इनके पास मौज मस्ती वाली पेंशन है, इनकी पेंशनें बढ़ जाती हैं। काश हे ईश्वर इनको भी ईपीएस 95 की पेंशन दे देता, तो आज इनको भी पता लग जाता कि हो क्या रहा है। एक चीज़ और मैं सूचना देना चाहूँगा आपके और अन्य चैनलों के माध्यम से, हमारी बहुत पुरानी वीडियोस भी हैं,
जिनमें हम डेट के, जैसे पिछली साल की कोई वीडियो है तो डेट के हम बताते हैं कि इस डेट को ये प्रदर्शन होने वाला है, उस डेट को ऐसी सूचना देते हैं। यूट्यूब क्या करता है, कभी कभी पुरानी वीडियो को ट्रेंडिंग कर देता है। तो मेरी कुछ पुरानी वीडियो ट्रेंडिंग हो रही है जिसमें ये लग रहा है कि 3 दिन बाकी, 2 दिन बाकी, इस तरह की वीडियो ट्रेंडिंग हो रही है। तो लोग कह रहे हैं कि मनोज भाई ये तो खबर पुरानी है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, यूट्यूब में पुरानी वीडियो भी चलती है। लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड है, इतने परेशान है और इतना हमारी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि हमारी पुरानी वीडियो भी देखने लग गए हैं। वो क्या पता उसमें कुछ निकल आए। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जब आप वीडियो देखें तो उसकी डेट देख लें। 1 साल पुरानी वीडियो हो तो वो उसमें जो भी सूचना होगी वो पिछली जून की, पिछली जुलाई की, पिछली अप्रैल की होगी। तो उससे भ्रमित नहीं होना है कुछ भी। कहीं हमने प्रोटेस्ट 30 जून को प्रोटेस्ट किया था, तो ऐसी भी सूचना है कि 30 जून को जंतर मंतर चलें। तो वो सब आप देख लें एक बार। वीडियो देखने के साथ साथ उसकी डेट भी देखें। डेट आती है कि 1 साल पुरानी, 2 महीने पुरानी, 4 महीने पुरानी, या करंट की वीडियो, ये सब आता है यूट्यूब पर। तो सो करंट वीडियो पर की ही इन्फॉर्मेशन को आप इन्फॉर्मेशन माने। बाकी पुरानी वीडियो अगर ट्रेंडिंग में आ रही है, वो भी इसलिए आ रही है कि लोग परेशान हैं, लोग उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं, लोग आशा भरी नज़रों से हमारी तरफ देख रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ अब सूचना मिलनी चाहिए। मैं बराबर कहता रहा हूँ कि राजनीतिक विकल्प की जरूरत है। ये देख लीजिए, सब मिल गए। लोग कहते हैं बीजेपी को हराओ, बहुत सारे आते हैं यहाँ पे, बीजेपी को हराओ, मोदी को हराओ, मोदी को हराओ। किसी कांग्रेसी ने मना तो नहीं किया पेंशन बढ़ाने के लिए अपने लोगों की? किसी कांग्रेसी ने प्रोटेस्ट किया? तो कांग्रेस बीजेपी एक ही थाली के चर्चे, सब एक दूसरे में बांट दिया, एक दूसरे में बांटे। अंधा बांटे रेवड़ी, अपने अपने को दो। इनका बीजेपी वालों का अपने कौन है? कांग्रेस वाले। कांग्रेस वालों के अपने कौन है? बीजेपी वाले। ये बुजुर्ग लोग कांग्रेस के अपने नहीं है, ना बीजेपी के अपने हैं। ये लोग बेचारे परेशान हैं और इनको भी अपने ढूंढने पड़ेंगे, इनको अपनी लीडरशिप निकालनी पड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं उनको भी कुछ कहना चाहूँगा। कहते हैं मनोज अकेला है, जंतर मंतर पे खड़ा होके भाषण देता है। मैं अकेला ही चला था मंजिले गालिब, लोग आते गए और कारवां बनता गया। अब मैं अकेला नहीं हूँ। जो लोगों को ये भ्रम है कि मैं अकेला हूं और मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास मेरे पेंशनरों का आशीर्वाद है और उनकी शक्ति है और मेरी एक आवाज़ निकालने की भर की देर है। हर तरीके से वो लोग तैयार हैं। मैंने एक ऐप डालने के लिए क्या, सैकड़ों की संख्या में लोग ऐप पर आ गए। आपने देखा ऐप दिया और उसमें आ गए, उसके जरिए लोगों ने सुझाव दिए। हम काम कर रहे हैं, हम नाटक नहीं करते हैं, हम बंदर की तरह उछल कूद नहीं मचाते हैं कि हमने ये प्रदर्शन कर दिया, ये धरना कर दिया। हम भी कर सकते हैं, हम भी पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, हम भी जंतर मंतर पे धरना लगा सकते हैं और फिर लोगों से 500 की पर्चियां कटवा सकते हैं। हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पेंशन गरीब है, कमज़ोर है, उसको वैसे ही पैसे से तकलीफ है, उसको वो बुजुर्ग भी है, उसको हम तब प्रदर्शन के लिए तैयार करेंगे, तब तक मथेंगे जब तक कि घी ना निकले, तब तक मथेंगे। हम कोई प्रदर्शन करेंगे, कुछ करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आना चाहिए। हम प्रदर्शन के नाम पर नाटक नहीं करेंगे, हम प्रदर्शन के नाम पर सरकार की गोद में नहीं बैठेंगे, हम प्रदर्शन के नाम पर लोगों का पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। और मैं बार बार कहना चाहता हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। जिन लोगों को गलतफहमी में मैं अकेला हूँ, उनको अगर ताकत देखनी है तो उनकी कहते हैं जड़ें हिल गई हैं, उनकी कुर्सी डगमगा रही है। क्योंकि अकेला आदमी जंतर मंतर पर खड़े होके, और मैंने कहा था 7,500 का कहीं कोई आंकड़ा नहीं है, कोई नहीं दे पाया 7,500 का आंकड़ा। मैंने ये भी कहा था कि पेंशन के आंकड़ेबाजी, ये मिनिमम पेंशन का रट्टा और ये क्या बोलते हैं, इसका रट्टाफिकेशन छोड़ना पड़ेगा, इसका रट्टा लगाना बंद करना पड़ेगा। बार बार बोलते 1,000 बार एक चीज़ झूठ बोलो तो वो सत्य लगने लगती है। 7,500 का कोई भी कहीं से भी कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है। लॉजिक वही है कि पेंशन की फॉर्मूले में सुधार हो, कानून में बदलाव हो, वही काम करेगा। देखिए कितनी बड़ी अनदेखी, एक बेशर्मी वाली बात है कि आपने अपनी 24% बढ़ा ली, पूर्व सांसद तो कोई आपने पेंशन बढ़ा दी, लेकिन जो बुजुर्ग हैं, अब वो बुजुर्ग इनको जवाब कैसे दें, इनकी बेशर्मी का पर्दा कैसे उठाएं? भैया सीधी बात है, इनको कुर्सी से हटाना पड़ेगा और कांग्रेस को हटा के बीजेपी को नहीं बिठाना है, बीजेपी को उठा के कांग्रेस को नहीं बिठाना है, यहाँ पर अपने बंदे बिठाने पड़ेंगे। इतनी मोटी बात समझ में नहीं आ रही, मैं 1 साल से कर रहा हूँ, ये मोटी बात समझ लो।
जो कांग्रेसी चमचे हैं वो कहते हैं बीजेपी को हटाओ, कांग्रेस को लाओ। जो बीजेपी के चमचे हैं वो कहते हैं कांग्रेस हटाओ, बीजेपी को लाओ। जो सपा के चमचे हैं वो कहते हैं सपा को लाओ। जो बसपा के चमचे हैं वो कहते हैं बसपा को लाओ। जो आपके चमचे हैं वो कहते हैं आपको लाओ। और मैं कहता हूँ जनता के नुमाइंदे को लाओ, पेंशनर को लाओ। जो पेंशनर की बात करे वही देश पे राज करो। पेंशनर कौन से पेंशनर? जो सबसे नीचे हैं उनका सबसे पहले काम करो। सबसे नीचे ईपीएस 95 है, सबसे पहले ईपीएस 95 का काम करो। पुरानी पेंशन का काम करो, वृद्धा पेंशन का काम करो, और पेंशन के फिर ओआरओपी का काम करो। इतने सारे पेंशन के लोग हैं। मैं कह रहा हूँ उनको सही मायने में सही तरीके से हक और अधिकार उनका देना चाहिए। जो लोग सेवा कर रहे हैं, एक व्यापारी होता है वो अपना इन्वेस्टमेंट करता है, दुकान खरीदता है, मकान खरीदता है, ठीक है। उसका जब वो बुढ़ा हो जाता है तो जो इन्वेस्टमेंट पैसा लगाया था, जो उसने जीवन की पूंजी लगाई थी, उसको किराए के रूप में मिलती है या किसी अन्य माध्यम से मिलती है। उसको मिलता है ना, उसका रिवार्ड मिलता है ना। किसी भी चीज में इन्वेस्ट करोगे तो उसका रिवार्ड मिलता है। लेकिन आज ये जो पेंशनर है, इन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी सरकार में इन्वेस्ट कर दी, इन्होंने तो पूरी जिंदगी नौकरी करके इन्वेस्ट कर दी, इन्होंने तो पूरी जिंदगी का अपने का एक जगह इन्वेस्ट कर दिया। तो इनको भी तो कुछ रिवार्ड मिलना चाहिए भाई। अपने बच्चों के लिए तो कुछ नहीं मांग रहे हैं, ये सिर्फ अपने जीवन के, अपने बुढ़ापे के लिए मांग रहे हैं। ये अपने बच्चों के लिए मांगते कि भाई हमारे बच्चों को मकान दे दो, दुकान दे दो, नौकरी दे दो, वो ऐसा तो कुछ नहीं मांग रहे। जब इन्होंने 30 साल 35 साल नौकरी की, 40 साल या 20 साल 25 साल नौकरी की, तो अपनी जिंदगी का सारा समय तो एक संस्था को दे दिया या एक कंपनी को दे दिया या सरकार को दे दिया। बदले में क्या उसकी जिम्मेवारी नहीं है कि हमने पूरा इनका जीवन ले लिया, जवानी ले ली, और अब बुढ़ापा आ गया तो हम इसका नहीं करें? अरे इतना तो बच्चे को पालते हैं 16 साल, तो वो भी अपने माँ बाप का ख्याल रखता है। सरकार को, संस्था को पाला पूरी जिंदगी, ये ख्याल नहीं रखेगी? इसकी नैतिक जिम्मेवारी है, इसकी मौलिक जिम्मेवारी है, इसकी कानूनी जिम्मेवारी है। पेंशन कोई ऐसा नहीं है कि तुमको खैरात मिल रही है। तुमने पूरी जिंदगी काम किया है तो उसके एवज में उस संस्था की, उस सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है कि तुम्हारे बुढ़ापे में जब तुम किसी काम करने के लायक ना हो तो तुम्हारे काम के लिए वो पेंशन दे। हम और आप जवानी में काम करें किसी संस्था के लिए, कहीं नौकरी करें, पूरी जिंदगी दे दें उसके लिए। बुढ़ापे में क्या हम कर पाएंगे? जवानी में अगर हम अपना काम करते, मैं स्वरोजगार करता, तो मैं कुछ इन्वेस्ट कर देता, मैं कुछ प्रॉपर्टी बना लेता, तो वो मुझे या मैं सोना खरीद लेता, तो वो मुझे बुढ़ापे में रिटर्न देता। जब मैंने सरकार के लिए काम किया तो सरकार को भी, या मैंने इस संस्था के लिए काम किया, या हमने ईपीएफओ के लिए काम किया, तो उसको भी तो रिटर्न देना चाहिए। और हम ये नहीं कह रहे कि ये तो मौलिक नैतिक जिम्मेदारी है कि सरकारें दें या वो दे, ईपीएफओ दे। हमने तो पैसा भी काट के किया है कि लो बुढ़ापे में तुम मत देना, ए भैया हमारा पैसा ले लो, ए बाबू हमारा पैसा ले लो, ए सरकार हमारा पैसा ले लो, ए ईपीएफओ हमारा पैसा काट लो, हमारा कंट्रीब्यूशन ले लो, इसको इकट्ठा कर लो, इस पे ब्याज पे मौज बना लो, इससे ब्याज से योजनाएं चला लो, इस ब्याज से पूरे देश में तरक्की कर लो, और जब बुढ़ापा हमारा आ जाए तो कुछ रिटर्न हमें दे देना। शर्म नहीं आती इन बेशर्मों को? इनको लज्जा नहीं आती? इनको लाज नहीं आती? डूब के चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए ऐसी व्यवस्था को, जो व्यवस्था अपने बुजुर्गों को उनका हक नहीं दे सकती, अधिकार नहीं दे सकती। निर्लज्ज व्यवस्थाओं को लात मारनी पड़ेगी और सिंहासन खाली करो की जनता आती है। आज इन्होंने अपनी पेंशन बढ़ा के ये साफ साफ कह दिया कि ये किसी के नहीं है, ये अपने बाप के भी नहीं है, क्योंकि वो बुजुर्ग इनके बाप है, ये अपने बाप के भी सगे नहीं है। ये सेल्फिश हैं, ये अपना ही बात करेंगे। ये नेता, ये मंत्री, ये सांसद, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो कांग्रेसी हो, बीजेपी हो, अनाप हो, सनाप हो, ये सब का नाश होगा और पेंशनर को अपना हक खुद ही लेना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मनोज सराजी, जय हिंद। तो बिल्कुल यहाँ पर आप कह रहे हैं कि पेंशनर्स को अपना खुद का हक अब खुद आगे बढ़कर लेना पड़ेगा। इसी के लिए ही लड़ाई है। कैसे एक किसी बेशर्मी के साथ उन्होंने अपनी पेंशन बढ़ा ली, अपने पूर्व सांसदों की पेंशन बढ़ा ली, लेकिन जब बात यहाँ पर आई बुजुर्गों की तो मात्र आप देख ही रहे हैं कि कितना उनको कितना कुछ जो है यहाँ पर मिल रहा है। तो जो आपने कहा कि विकल्प यही है कि खुद को अपने आप को आगे लाना पड़ेगा। इनको सिंहासन से हटा के अब खुद के लोग, यानी जनता के जो नुमाइंदे होंगे, अब उनको आगे आना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।